हैं कि एक किसी विशेष वर्ष में अस्पताल में रोगियों की संख्या का आंकड़ा दे रखा है कि 5 वर्ष से 15 वर्ष के रोगी 6, 35 से 45 वर्ष के रोगी 23, 55 से 65 वर्ष के रोगी 5, इस प्रकार रोगियों का आंकड़ा दे रखा है और इधर आयु दे रखी है वर्षों में। हमको इस क्वेश्चन में माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करने हैं। तो पहले मैं यहाँ पर माध्य ज्ञात करूँगा, पीछे के क्वेश्चनों की तरह ही। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें xi का मान चाहिए। xi का मान होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग 15 और 5 हो गए 20, 20 में 2 का भाग 10, 25 और 35 हो गए 40, 40 में 2 का भाग 20, 35 और 25 ये हो गए 60 और 60 में 2 का भाग 30, 10, 20, 30, तो आगे वाला 40, 50 और 60, क्योंकि वर्ग अंतराल निरंतर उसी गैप से बढ़ रहा है। ठीक है, फिर मैं यहाँ ज्ञात करूँगा ui का मान। ui होता है xi माइनस a बट्टा h। यहाँ पर अपना जो हम लेंगे a का मान वो 40 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, जो लेंगे वो उसी के अनुपात में उत्तर आएगा। तो मैं यहाँ पर कल्पित मान लूँगा वो a का मान लूँगा 40। तो क्या आएगा, 10 में से 40 गया बट्टा h मतलब इन दोनों के बीच का अंतर h, 45 और 55, 35 और 45, 15 और 25, 5 और 15 सब के बीच का अंतर कितना है 10, तो भाग देंगे 10 का। ये 40 में से 10 गया माइनस के 30 और 30 में से 30 में 10 का भाग जाएगा माइनस का 3 आएगा। इसी प्रकार 20 में से 40 बट्टा 10, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 20 बट्टा 10 और आंसर माइनस का 2। 30 में से 40 बट्टा 10 माइनस के 10 बट्टा 10 माइनस का 1। फिर 40 में से 40 0 बट्टा 10 और 0 में 10 का भाग 0। फिर 50 माइनस 40 बट्टा 10 बराबर 10 बट्टे 10 और आंसर आ जाएगा 1। फिर 60 माइनस 40 बट्टा 10 हो जाएगा 20 बट्टा 10 बराबर 2। यहाँ पर मैं ui और fi का मान ज्ञात करूँगा। fi मान क्या हमारे पास, ये रहा। ui का मान 6 गुणा 3, 6 तिया 18 वो भी माइनस के, 11 दूनी 22 वो भी माइनस के, 21 एकम 21 वो भी माइनस के, 23 का गुणा 0 से 0, 14 का गुणा 1 से 14, 5 का गुणा 2 से 10। सिग्मा fi ui का मान इधर मैं ज्ञात कर लूँगा। 18, 22, 21 माइनस के 18, 22 और 21 कितने हो जाएंगे, जोड़ेंगे तब 8 2 10 और 1 11 के, एक हासिल की 1 3 और 1 4 और 2 6, 61, 61 में से ये 24 गए, पीछे रह जाएंगे 11 में से 4 गए 7, 5 में से 2 गए 3, 37 रह जाएंगे वो भी माइनस के। अब यहाँ ज्ञात करेंगे fi का मान, सिग्मा fi। तो देखो 14 और 6 ये हो गए 20, 20 और 11 ये हो गए 31, 31, 21, 23 और 5 हो गए 28, 4 5 6 7 8 80। क्या मान आ गया 80। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे माध्य। तो लिखेंगे माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बट्टे सिग्मा fi गुणा h। a का मान 40 प्लस सिग्मा fi ui का मान माइनस के 37 बट्टा 80 गुणा h का मान 10। 0 से 0 कट हो गया, 40 माइनस प्लस माइनस माइनस कर लेंगे,
ये माइनस के 37/40 और 37 में 8 का भाग, 8 चौके 32, पिछड़े के 5 0, 8 छक्के 48, पिछड़े के 2, 8 दूनी 16, हो जाएगा 4.625। अब ये इसमें से घटाएंगे 40 में से, क्या आएगा पीछे 4.625। 2 अंक घटाएं तो भी आंसर अपना आएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5 और 3, आंसर आ जाएगा 35.38। ये तो हमारा हो जाएगा मध्य। अभी इसी क्वेश्चन में अपन क्या ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा नीचे लिख दूं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। यहाँ पर मुझे L का मान, F1, F0, F2 और H, इन सब के मान चाहिए। ये कहाँ से प्राप्त होंगे? तो देखिएगा इधर, यहाँ पर हमारे को दे रखा है सबसे अधिक बारंबारता। बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बारंबारता। क्या है सबसे अधिक बारंबारता? F में सबसे अधिक मान क्या है? 23। तो इसको मैं ऐसे नोटेट करूँगा। L का मान, इसकी बहुलक का जो वर्ग है वो क्या प्राप्त होगा? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग वो हमारे पास प्राप्त हो गया 35 से 45। 35 से 45 ये है बहुलक का वर्ग। तो वर्ग की निचली सीमा होगी वो H का मान, L का मान होगा। अब F1 का, तो F1 का मान अधिकतम बारंबारता है 23, वही होगा। F0 का मान, तो 0 1 से ऊपर 21, F2 का मान, तो 1 से नीचे वाला 2 14, और H का मान, H मतलब इन दोनों के मध्य का अंतर, इन दोनों के मध्य का अंतर हम पहले ज्ञात कर चुके हैं 10 का। देखो L का मान 35 प्लस F1 23 माइनस 21 बट्टा 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 गुणा 10। 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 बट्टे 23 दूनी 46 माइनस 4 ने 5 और 3 35 गुणा H का मान है 10, और 10 का सीधा 2 से गुणा कर लो, दिए हो जाएंगे 20। 35 प्लस 20 बट्टे 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 20 में 11 का भाग, तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 20 में से 20 में 11 का भाग जाएगा एक बार, पीछे रहेंगे 9, और 9 के पीछे 0 भाग जाएगा 8 बार, पीछे रहेंगे 88 और 90 2, फिर वापस एक बार, फिर 8 बार, ऐसे भाग क्रमित रूप से चलता रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 36.81। ये हमारा हो जाएगा बहुलक। यहाँ पर एक बिजली विभाग ने आंकड़े दिए हैं और इन आंकड़ों का अपने को क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए मेरे पास जो सूत्र है बहुलक का, उस सूत्र के अकॉर्डिंग सूत्र में क्या चाहिए वही मैं ज्ञात करूँगा। सूत्र बहुलक ज्ञात करने का L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। जो सूत्र में चाहिए वो मैं यहाँ ज्ञात करूँगा।
एक तो मेरे को सूत्र के लिए बहुलक वर्ग चाहिए, बहुलक वर्ग चाहिएगा, क्योंकि अधिकतम मेरी बारंबारता क्या है, अधिकतम बारंबारता है 61, तो ये मेरा बहुलक वर्ग हो जाएगा कहाँ तक, 60 से 80। अधिकतम बारंबारता क्या है, अधिकतम बारंबारता, यही हमारे F1 का मान होगा 61, तो मेरे L का मान क्या होगा, इस जो बहुलक वर्ग की निचली सीमा है वो L का मान होगा, F1 का मान जो अधिकतम बारंबारता वो होगा, F0 का मान 1 से ऊपर वाला मान होगा, F2 का मान 1 से नीचे का मान होगा, और पीछे रह गया H, इन दोनों के मध्य का अंतर, वर्ग अंतराल कितना है, 20। सूत्र में मान रखूंगा, L का मान 60 प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 बट्टा 2F1, F1 का मान 61 माइनस F0 52 माइनस F2, F2 का मान 38, कोष्टक बंद, गुणा H का मान हो गया 20। 60 प्लस 11 में से 2 गए 9 बट्टा 6 दूनी 12, 8 2 10 का 0 हासिल की 1, 4 और 5 9, गुणा ये 60 प्लस 9 दूनी 18, 180 बट्टे 122 में से 90 जाएंगे, पीछे रह जाएंगे 22 और 10 32, इनमें भाग जाएगा 4 का, कितनी बार जाएगा 60, इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 45 बार इसमें जाएगा 8 बार, मतलब 45 बट्टे 8। अब 45 में मुझे किसका भाग देना है, 8 का, 8 पंजे 40, पीछे रह गए 5 0, 8 छक्के 48, पीछे रह गए 2 0, 8 दूनी 16 फिर 5, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 5.625, ये हो जाएंगे 65.625। इस प्रकार हमारा बहुलक प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा 65.625।